पीएनजी ट्री पर किस तरह से फाइल अपलोड होती है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चल के देख लेते हैं, गूगल में सर्च करते हैं पीएनजी ट्री। जी ये वेबसाइट है pngtree.com, इसका नाम है, चाइना की वेबसाइट है। इसके ऊपर डिज़ाइन एसेट्स सेल होते हैं। इसका अकाउंट किस तरह से बनाया था ये हमने पिछली वीडियो में बड़ा ही तफसील के साथ देखी थी, और मैं ऊपर आई कार्ड में इसका लिंक दे देता हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें। मेरे पास क्योंकि अकाउंट बना हुआ है और फाइल भी रेडी है। अगर आपने फाइल की वीडियो नहीं देखी तो मेरी इस वीडियो से पिछली वीडियो फाइल वाली थी, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई कार्ड पे लिस्ट डाउन कर दूंगा। यहाँ से इसको लॉग इन करता हूँ। कंटिन्यू विद गूगल किया था हमने, गूगल के साथ इसका अकाउंट बनाया था। इधर जस्ट तीर को ले जाएंगे, क्लिक नहीं करना आपने, थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहा है कि गो अपलोड, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जहाँ से हमने अकाउंट बनाया था, कंट्रीब्यूटर का अकाउंट। देखें जी आज हमारी क्योंकि अपलोडिंग की पहली वीडियो है तो हमारे पास बिल्कुल ही अपलोडेड नहीं है, पब्लिश भी नहीं है, डाउनलोड भी नहीं है, तो अर्निंग तो बिल्कुल ही नहीं है, फॉलोवर भी नहीं है, लाइक्स भी 0 है। तो अपलोड किस तरह से करना है, पहले इसको समझ लें कि कंटेंट बनाना किस तरह से है, कौन सा कंटेंट इसके ऊपर सेल हो रहा है। पहले थोड़ी सी इसकी एसईओ को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बहस करते हैं कि इसके ऊपर अपलोड कैसे करेंगे हम फाइल को। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है आपने, नीचे देख लें कि जिनका कंटेंट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। हॉल ऑफ फेम में यहाँ पे 6 डिज़ाइनर आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें से आप किसी की भी प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं, उसी को आपने फॉलो करना है और उसी तरह का कंटेंट आपने सेल करना है। किसी डिज़ाइनर को देखने के लिए आपने जस्ट यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है तो ये न्यू टैब में उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। अच्छा देखें जी, इसके पास जी 5400 फाइल अपलोडेड है और इसका डाउनलोड भी आप देख लें, बहुत ज़्यादा डाउनलोड है और इसके फॉलोवर भी जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। कंटेंट भी देख लें, ये तकरीबन वेक्टर बेस काम हो रहा है इसके पास, ये अच्छा काम कर रहा है। ये इस्लामिक लेवल के ऊपर जो है इसकी कंटेंट पड़ा हुआ है। यहाँ से आप मुख्तलिफ पेजेस भी इसके देख सकते हैं। ये आसान है, ये फाइलें किस तरह से बनती हैं, इस तरह के डिज़ाइन, ये इंशाल्लाह आप मजीद आगे देखते रहेंगे इसको वक्तन फवक्तन। इसी तरह से आपने बाकियों के भी डिज़ाइन देख लेने। ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है। हमने क्योंकि कैलीग्राफी बनाई थी तो हमारी कैलीग्राफी भी सेल होगी। जैसे यहाँ पे ये बर्थडे है और ये ईद उल अजहा के हवाले से है और ये भी कुछ ऐसे ही कोई टाइटल हैं। तो ये दूसरे लोगों ने जैसे ये हैप्पी बर्थडे है तो ये अपलोड कर रहे हैं और इनका सेल आ रही है अच्छी। तो खैर आपने बाकी डिज़ाइनर्स को भी देख लेना है, क्योंकि आज हमारा मकसद है कि फाइल को अपलोड किस तरह से करना है। जस्ट यहाँ पीएनजी अपलोड, क्योंकि हमने कैलीग्राफी बनाई थी, एक इलस्ट्रेटर में फाइल रेडी की थी विद आइडियोग्राम का यूज़ करते हुए। अच्छा इधर छोटी सी कैटेगरी उन्होंने दी हुई है कि आपने जो इमेज अपलोड करना है वो पीएनजी फॉर्मेट में भी आप कर सकते हैं। टेम्पलेट अपलोड आपने अगर करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, बैकग्राउंड अपलोड करना है तो इधर क्लिक करें। टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, कैसे बनते हैं ये इंशाल्लाह फ्यूचर में जरूर देखेंगे। एआई आर्ट वर्क का नाम सुना होगा आपने, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीरें बना रही है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। पावर पॉइंट अगर आपको आता है तो आप उसकी भी फाइल्स इधर से अपलोड कर सकते हैं। अच्छा इधर मैं आपको थोड़ा सा रेट के हवाले से भी बताता जाऊँ कि अगर आपने पीएनजी अपलोड करना है और वो फाइल पास हो जाती है, पब्लिश हो जाती है और उसके ऊपर डाउनलोड आते हैं, तो पीएनजी जो फाइल अपलोड होगी जिसमें आपने जिप की थी फाइल, इलस्ट्रेटर वाली या फोटोशॉप वाली फाइल, उस वाली फाइल के ऊपर आपको 50 डाउनलोड पर $1 मिलेगा। अगर आपने एआई आर्ट वर्क अपलोड करना है तो उसको ऊपर आपको 1000 डाउनलोड के ऊपर $1 मिलेगा। तो मैं आपको मना करूंगा कि आपने इस वेबसाइट के ऊपर एआई आर्ट वर्क अपलोड नहीं करना, बल्कि इलस्ट्रेटर से तैयार शुदा फाइल को अपलोड करना है या फोटोशॉप से तैयार शुदा फाइल को अपलोड करना है प्लीज। तो खैर हमने पीएनजी अपलोड करने हैं क्योंकि हमने वो जो फाइल बनाई थी वो पीएनजी फॉर्मेट में थी। यहाँ पे क्लिक करूंगा। अच्छा ये सफ़ा मेरे सामने खुल के आ गया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कॉपीराइट रिक्वायरमेंट फॉर अ कंट्रीब्यूटर इमेजेस, के जो तस्वीर आप अपलोड करने जा रहे हैं एज अ कंट्रीब्यूटर, वो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़रा देख लें। इधर वो कह रहे हैं कि 100% आपका काम ओरिजिनल हो, दूसरों से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं लेकिन किसी का डिज़ाइन आपने कॉपी नहीं करना, कम्प्लीटली न्यू एंड जेन्युइन डिज़ाइन हो। यू कैन नॉट कॉपी एनी ऑफ डिटेल फ्रॉम द इमेजेस यू आर यूजिंग इन इंस्पायर योर वर्क, कि आपने जो तस्वीर बनवानी है, अपलोड करनी है इधर, वो आपकी ओरिजिनल हो, किसी की आपने कॉपी नहीं करनी। हाँ किसी से इंस्पायर हो सकते हैं, ऐसा ना हो कि किसी का डिज़ाइन उठा के इधर अपलोड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस तरह की कोई आप गलती करेंगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा और उसको दोबारा से ओपन करने का कोई चांस उन्होंने नहीं रखा हुआ। आपको अगर पीएनजी ट्री के मुतालिक किसी किस्म का भी कोई सवाल या कोई बात भी करनी है, पीएनजी ट्री कंट्रीब्यूटर ग्रुप है फेसबुक के ऊपर, ये उनका लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपकी फेसबुक के ऊपर आपको लेके जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होगी। क्रॉस करेंगे, यहाँ नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूंगा, इधर उन्होंने दी हुई है कि जी प्लीज अपलोड द जिप पैकेज सोर्स फाइल PSD AI EPS थंबनेल PNG JPG। इसका मतलब ये है कि जी आपने जो तस्वीर बनाई है वो आपने फोटोशॉप में बनाई है, PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जो आपने अगर फोटोशॉप में बनाई है तो वो एक PSD हो, अगर इलस्ट्रेटर में बनाई है तो उसकी एक AI वाली फाइल हो, और अगर आपने कोरल ड्रॉ में फाइल बनाया है तो उसका EPS फॉर्मेट सेव करना है। प्लस और साथ थंबनेल जो उसकी हो, जो उसका दिखावा हो, जो शो हो रहा हो आपकी फाइल जो है वो PNG में भी आप कर सकते हैं, JPG में भी आप कर सकते हैं। जैसे हमने पिछली फाइल में बड़ा ही तफसील के साथ देखा था, हमने इलस्ट्रेटर में फाइल बनाई थी। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड पे लिंक पड़ा हुआ है, जाके देख लें। उसमें हमने एक PNG फाइल सेव की थी और एक इलस्ट्रेटर की फाइल सेव। थंबनेल साइज है जी PNG इमेजेस, टेम्पलेट है, टेक्स्ट इफेक्ट है, ओवर 1200 बाई 1200, जैसे हमने साइज लगाया था ना वहाँ पे 1200 बाई 1200, ये उसी साइज की बात हो रही है। बैकग्राउंड अगर सीनरी आपने कोई अपलोड करनी है तो ये उसके मुख्तलिफ साइजेज हैं, यहाँ से भी आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर मोड RGB रखना होता है, ये मेरे ख्याल से मैं उधर बताना भूल गया, तो आपने इस चीज का खास ख्याल करना है। तीसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि जी रेजोल्यूशन उसकी 300 DPI हो, रेजोल्यूशन की हमने बात की थी, वो भी 300 पर ही रखिएगा। अच्छा, चौथा सेक्शन आप छोड़ दें, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। जस्ट यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो ये फाइल तलाश करने लग जाएगा, क्योंकि हमने डेस्कटॉप पे वो रखी हुई थी, क्रिसमस नामी एक फाइल थी, ये वाली जिप हमने करके रखी थी। इसको ओपन करूंगा और यहाँ से आपने इसको स्टार्ट कर देना है। इधर से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो इसको स्टार्ट किया, देखें एक फाइल जो कि हमने इलस्ट्रेटर में तैयार की थी वो अपलोड करने का प्रोसीजर मुकम्मल समझा रहा हूँ। फोटोशॉप की फाइल किस तरह से अपलोड होती है इंशाल्लाह फ्यूचर में जरूर बताऊंगा। ऐड वर्क इन्फॉर्मेशन, इधर क्लिक करना है आपने, क्योंकि उस फाइल की हमने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। ये ऊपर एक लैंग्वेज का पैनल आता रहेगा, तो आपने इसको इंग्लिश पे ही रखना है, चाइनीज में ये कन्वर्ट ना हो जाए। तो ये फाइल है, इस तरह से आपके पास फाइल ओपन हो जाएगी। जस्ट ऊपर क्लिक करना है तो इसी की डिटेल साइड में ओपन हो जाएगी। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है आपने। फॉन्ट यूजेज का वो पहले पूछ रहे हैं कि आपने ये जो डिजाइन बनाया है इसके ऊपर कोई फॉन्ट इस्तेमाल किया। फॉन्ट क्या होता है? फॉन्ट बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर को इस चीज की बड़ी समझ आती है कि फॉन्ट क्या चीज है। कंप्यूटर से अगर कोई लिखा जाए तो उसको फॉन्ट कहते हैं। क्योंकि ये हैंड ड्रा है, हाथ की लिखाई हुई नजर आ रही है, तो इसमें कोई फॉन्ट नहीं लगा हुआ, तो हम इसको क्लिक करेंगे और इसको हम करेंगे ओरिजिनल हैंड राइटिंग। अनयूज्ड फॉन्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्लिप आर्ट या कोई आइकन अपलोड किया तो उसमें फॉन्ट नहीं होता, तो आप इसको अनयूज्ड फॉन्ट कर सकते हैं। ये क्योंकि ओरिजिनल हैंड राइटिंग है तो इसको हम ओरिजिनल हैंड राइटिंग पे कर सकते हैं। इधर वो कह रहे हैं कि दिस पिक्चर यूज्ड आर फ्रॉम द PNG ट्री गैलरी के PNG ट्री गैलरी से आपने अगर कोई फॉन्ट उठाया है, इधर इनकी एक गैलरी होती है, वो मैं बाद में बता दूंगा आपको कि आपने वहां से कोई उठाया तो इधर क्लिक करें। अगर आपने किसी और वेबसाइट से फॉन्ट उठाया है, इधर ये थोड़ी सी बात समझना जरूरी है, क्योंकि फॉन्ट का भी मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ था कि ये कमर्शियल चीजें होती हैं और ये नॉन कमर्शियल होते हैं डिजाइन, तो ये चीजें सेल नहीं हो सकती उधर। ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आपने कोई कैलीग्राफी अपलोड करनी है, कोई खताती अपलोड करनी है, वो खताती जो ऑलरेडी किसी मार्केट के ऊपर भी सेल ना हो रही हो, वो आपके पास जेन्युइन हो, ओरिजिनल हो, आपने खुद बनाई हो या किसी AI टूल का यूज करते हुए आपने लिखवाई हो, तो वो आप इधर लगा सकते हैं और उसको ओरिजिनल हैंड राइटिंग पे क्लिक करना। अगर आपने कहीं से कोई फॉन्ट उठाया है, फॉन्ट किस किस वेबसाइट को ये सपोर्ट करती है PNG ट्री, एक गूगल फॉन्ट है, उसमें भी एक फैमिली स्टेप होते हैं, उसमें भी काफी सारे फॉन्ट्स होते हैं, उनके भी आप फॉन्ट यूज कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह बाद में जरूर बताऊंगा कि उससे फॉन्ट किस तरह से डाउनलोड करने हैं, पहले आप इसको समझ लें। एक और वेबसाइट है डा फॉन्ट है, DAFONT फॉन्ट है, उससे भी आप फॉन्ट ले सकते हैं। तो उनका जो आपने फॉन्ट लेना है उसको ऊपर जस्ट ऊपर URL एक लिखा हुआ आ जाता है, वो आपने कॉपी करना और इधर आके आपने ये इस सेक्शन में आपने पेस्ट कर देना है। तो खैर हमारे पास क्योंकि ओरिजिनल हैंड राइटिंग है तो हम ओरिजिनल हैंड राइटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। समझाना जरूरी था इसलिए मैंने समझा दिया। नीचे वो कह रहे हैं कि टाइटल लिखें, अपने डिजाइन के हिसाब के मुताबिक अपने टाइटल लिखना है। मैं लिख देता हूँ क्रिसमस हैंड ड्रा टाइपोग्राफी। इधर आप टाइपोग्राफी भी लिख सकते हैं और कैलीग्राफी भी लिख सकते हैं। नीचे मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड में आपने वो कह रहा है कि 2 से 3 कीवर्ड आप दे सकते हैं। तो मैं इधर एक तो इस सारे को कॉपी कर लेता हूँ, असूलन मैं यही कर रहा होता हूँ, सारे को कॉपी करता हूँ, एंटर किया, क्रिसमस हैंड ड्रा यहाँ तक कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, एंटर किया, क्रिसमस टाइपोग्राफी लिख देते हैं आगे, TYPOGRAPHY टाइपोग्राफी, और इसको भी एंटर कर दिया। यहाँ पे सेकेंडरी कीवर्ड हैं जी, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये अपनी तरफ से रिकमेंड करेगा कि आपने जो टाइटल दिया है और नीचे जो मेन कीवर्ड दिए हैं उनको
देख देख के मुझे ये लग रहा है कि आप कुछ इस तरह का डिज़ाइन चाह रहे हैं जिनके कीवर्ड कुछ मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। ये 25 कीवर्ड होते हैं, वो कह रहा है कि मुझे 50 की ज़रूरत है, तो मैं गेट मोर कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने अपनी फाइल में कुछ इस तरह के टाइटल्स का जिक्र किया है, तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि जी क्रिसमस है, टाइपोग्राफी है, यहाँ से भी इनको भी ऐड ऑल कर देना है, सेव करना है और ये भी आपने ऐड ऑल कर देने, तो ये 50 हो जाएंगे। अच्छा, ये आपने इस तरह से ओके कर देना है और नीचे वो कह रहा है कि द मेन कॉपी ऑफ द वर्क, आपने जो टाइटल और कीवर्ड लगाए हैं उनकी एक कॉपी इधर लगा दें। तो मैं यहाँ पर ज़्यादातर यही कर रहा होता हूँ कि टाइटल को कॉपी करता हूँ और एंड के ऊपर जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसका कोई मसला नहीं है, चाहे आप इधर अपना नाम भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। ये एमए फॉर्मेलिटी होती है, तो आप इधर कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये है तरीक़ाकार जो फाइल को अपलोड करने का होता है। इसमें आपने एक छोटी सी बात है जिसका बहुत ही ख़ास ख्याल रखना है आपने। मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ, ये मेरे पास एक तस्वीर पड़ी हुई है। अच्छा, वो इधर कह रहे हैं कि आपने इस सेक्शन में कोई इररेलेवेंट कीवर्ड नहीं देने। इररेलेवेंट कीवर्ड कौन से होते हैं? देखें, आपने टैग्स और टाइटल और मेन कीवर्ड और सेकेंडरी कीवर्ड, मेन कॉपी ऑफ द वर्क, यहाँ पर ये अल्फाज यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने। ये मैं इधर आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, इसमें से डिज़ाइन वाला लफ्ज़ इस चीज़ में बिल्कुल ना हो, ग्राफिक्स वाला लफ्ज़ ना हो, ग्राफिक डिज़ाइन भी ना हो, वेक्टर भी लिखा हुआ ना हो, डिज़ाइन वेक्टर भी ना हो, ये सारे के सारे अल्फाज इसमें ना हों, तभी ये जाके फाइल आपकी पास होगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात फाइल रिजेक्ट हो जाती है, तो स्टूडेंट मुझे कह रहे होते हैं कि सर मेरी तो फाइल पास ही नहीं हो रही, पता नहीं क्या मसला है, इररेलेवेंट कीवर्ड का एरर आ रहा है, मेरी फ़ाइल तो आगे जा ही नहीं रही, पता नहीं क्या मसला है, शायद मैं अपलोड ही सही नहीं करता। आप अपलोडिंग में इन चीज़ों की मिस्टेक कर रहे होते हैं जो कि नहीं करनी आपने। तो ये 10 मेरे ख्याल से कोई 10-12 लफ्ज़ हैं, आपने इनको याद कर लेना है, आपके ज़हन नशीन हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह आप यहाँ से वो लफ्ज़ डिलीट कर सकते हैं। तो मुझे थोड़े बहुत याद हैं, तो मैं इधर वो डिलीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और ये दोबारा से टेक्स्ट है, इसको डिलीट किया। आर्ट है, आर्ट को भी नहीं ले रही ये चीज़, डिज़ाइन वाले लफ्ज़ को भी नहीं ले रही। अच्छा, एक और लफ्ज़ इधर नहीं लिखा हुआ, इस ये तस्वीर में नहीं लिखा हुआ, वो लफ्ज़ है PNG। PNG को भी ये वेबसाइट नहीं लेती कि आपने PNG का भी लफ्ज़ ना टाइटल में यूज़ करना है और ना मेन कीवर्ड और ना ही सेकेंडरी कीवर्ड में और ना ही आपने द मेन कॉपी ऑफ द वर्क, यहाँ पर भी आपने PNG लफ्ज़ का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये वेबसाइट ने इसको इलीगल वर्ड करार दे दिया है, ये इस तरह का वर्ड कबूल नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने इसको कीवर्ड फाइनलाइज कर देना है। आगे आपने इसको सबमिट करना है, तो ये फाइल सबमिट हो जाएगी। नीचे कैंसिल का लिखा हुआ है, आपने इसको कैंसिल कर देना है। अब ये फाइल कहाँ पे चली गई है, ये सेक्शन आपके सामने आ जाएगा। ये PNG है कि आपने किस कैटेगरी में आपने अपलोड की हुई थी। PNG फॉर्मेट था, टेम्पलेट फॉर्मेट था, बैकग्राउंड टाइप थी, टेक्स्ट इफेक्ट था, पावर पॉइंट था। हमने PNG अपलोड की हुई थी, तो इधर मैं जाऊँगा, ये PNG, इधर PNG लगा हुआ, देख लें। अब आप बाज़ औक़ात मेरे ऊपर सवाल करते हैं कि जी मैंने फाइल अपलोड की थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि वो फाइल कहाँ पे चली गई। वो कहीं नहीं गई, आपके कंट्रीब्यूटर डैशबोर्ड के ऊपर ही पड़ी हुई है, जाके देख लें। ये PNG सेक्शन है क्योंकि मैंने PNG फाइल अपलोड की थी, आपने इसी तरह से फाइल अपलोड करनी है। ये पहला सेक्शन है टू सबमिट का, जो फाइल मैं अपलोड करता हूँ वो फौरन से टू सबमिट में आ जाती है। और नीचे है जी पेंडिंग, पेंडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो फाइल जब हम टैग और टाइटल दे देंगे वो फाइल पेंडिंग में चली जाएगी। उसके बाद जी नीचे सेक्शन है रिजेक्शन का। अगर ये फाइल उन्होंने देख ली है, वो इसका फैसला देंगे कि इसको हमने पास करना है या रिजेक्ट करना है, तो आपने रिजेक्शन वाली फ़ाइल, रिजेक्शन वाले सेक्शन को भी चेक करते रहना है। हो सकता है कि फ़ाइल आपकी रिजेक्ट भी हो सकती है, तो इसमें डिसऑर्डर होने की ज़रूरत नहीं है, फ़ाइलें रिजेक्ट भी हो जाती हैं, इसमें इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं। नीचे पास का सेक्शन है, अगर आपकी फ़ाइल पास हो गई तो यहाँ पे जाना है। पब्लिश, अगर आपको इन तीनों सेक्शन में कहीं पर भी आपको फ़ाइल नहीं मिल रही तो आपने पब्लिश में जाना है। रिमूव, वो कभी कभार किसी फ़ाइल को रिमूव कर देते हैं, नहीं तो वो ज़्यादातर ये काम नहीं करते। तो रिमूव वाला भी सेक्शन आप देख सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी फ़ाइल ना मिल रही हो तो। अच्छा, एक और सवाल मुझे जो बार बार सुनने को मिलता है कि हमारी फ़ाइल जी पास नहीं हो रही, पेंडिंग में खड़ी हुई है जी, वो तो आगे रिव्यू कर ही नहीं रहे, हफ्ता हो गया है जी, 10 दिन हो गए हैं जी, 15 दिन हो गए। पहले तो आपने ख्याल करना है कि हफ्ता और इतवार को फ़ाइल आपने अपलोड नहीं करनी, क्योंकि हफ्ता और इतवार बार जो
दूसरे ममालिक हैं उनमें छुट्टी होती है। उसके बाद इनका असूल है कि ये हर 24 घंटे के बाद फाइल को पास करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तानी टाइम में सुबह सवेरे ये फाइल को रिव्यू करते हैं, चेक करते हैं, उसके बाद ये फाइल आपकी पास या रिजेक्शन में चली जाती है। ये इनका रिव्यू टाइम होता है। सो लें जी, आज हमने सीखा कि PNG ट्री के ऊपर फाइल किस तरह से अपलोड करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। सो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।